तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जुलाई का मेगा टेस्ट जो है उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो मैथमेटिक्स में हम क्वेश्चन नंबर 51 से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है x इक्वल टू करके, और मुझे डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो सबसे पहला चीज इसमें से हम क्या करते हैं, y को सब्जेक्ट बना लेते हैं ताकि हम डी वाई बाई डी एक्स आसानी से फाइंड कर सकें। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है आपको कि सबसे पहला स्टेप तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे दोनों साइड लॉग अप्लाई किया मैंने। ठीक है, और लॉग अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि log x इक्वल टू टेन इनवर्स वाई, और यहाँ पे इन दोनों का डिनोमीटर अलग कर दिया तो y अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन हो गया ये। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके ऊपर से आगे देखते हैं हम। तो y अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, टेन इनवर्स को अगर सामने ले जाए तो वो 10 हो जाएगा। तो y अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू 10 log x हो गया। ओके, देयरफॉर इस माइनस वन को सामने भेज दिया और फाइनली y को इस तरह ये सब्जेक्ट बना दिया है। ओके, आफ्टर दैट हम जो करते हैं, ओके इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने इसका डेरिवेटिव चालू कर दिया है। तो यूवी रूल से यहाँ डेरिवेटिव हो गया है। ओके, और यहाँ पे आगे थोड़े देखिए, हमें जो आंसर लाना है वो फाइनली जो है वाई और एक्स के फॉर्म में है। आप थोड़ा आंसर में भी देख पाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए तो ये 2x प्लस 2x 10 log x प्लस एक्स एक्स log x, यहाँ तक हम पहुँचे हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये देखो, ये एक्स एक्स स्क्वायर होगा, ये थोड़ा मिस्टेक है। ये एक एक एक्स कट हो गया यहाँ से, और ये मुझे एक एक्स मिल गया। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ देखो क्या करते हैं, हम यहाँ वापस y बनाने की कोशिश करते हैं। तो अब y देखेंगे, आपका y इस तरह से था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 10 log x। तो यहाँ क्या किया, x से बाहर डिवाइड किया और अंदर x से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये मेरा मेरा y बन गया। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ मैंने y लिखा है। ओके, और स्टूडेंट ये जो है वो एक्स एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। ओके, तो यहाँ एक्चुअली यहाँ बाहर एक्स मल्टीप्लाई में है, ये रह गया, और सेक्स स्क्वायर की जगह मैंने लिख दिया 1 + 10 स्क्वायर। ओके, तो अब यहाँ देखो क्या करना है कि मुझे 10 स्क्वायर लॉग एक्स जो है ना, इसकी वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10 log x होगा। और इसका सिंप्लीफाई करें तो वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा ये। ओके, और ये इसका स्क्वायर हो गया फाइनली, क्योंकि 10 log x का भी स्क्वायर था यहाँ पे। तो ये देखो हम देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स आप यहाँ पे कि ये वैल्यू यहाँ पे 1 + y/x² माइनस वन का होल स्क्वायर यहाँ रख दी गई है। फिर उसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो ये टर्म मिल गया मुझे। और आप ध्यान से देखें तो ये स्टेप्स करने की भी यहाँ ज़रूरत नहीं है, अब यहाँ से ही डायरेक्ट ऑप्शन आंसर में मिल जाएगा हमारा। जैसे कि देखिए, आप ऑप्शन आपका ए जो है, तो ये 2y + x 2y/x प्लस ये x टाइम, यहाँ से डायरेक्ट हम स्टेप ले रहे हैं स्टूडेंट्स। तो ये सबसे पहले स्क्वायर को एक्सपांड करके लिखते हैं, तो y² अपॉन 4x², सॉरी 4 नहीं आएगा यहाँ पे। ओके हाँ, y² अपॉन x x⁴ होगा यहाँ पे। तो ये x⁴ माइनस मिडिल टर्म देखें तो 2y/x²। ओके, अब यहाँ पे ये स्टूडेंट्स ये चीज़ थोड़ा इरेज कर लेते हैं, इसका ज़रूरत नहीं है हमें। ओके, ओके, और यहाँ से हम देखें ये, और यहाँ पे आएगा +1, और यहाँ पे +1 तो ऑलरेडी एक था ही। तो ये +1 + 1 यानी +2 बन गया। अब ये वाला ऑप्शन मेरा ए अवेलेबल है, जैसे ये स्टेप एक्स्ट्रा दिया आपको, इसकी ज़रूरत नहीं। अब यहाँ से डायरेक्ट ये का स्क्वायर एक्सपांड किया और आपको ए आंसर मिल गया। तो ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। क्वेश्चन 52। ओके, यहाँ पे एक सॉल्यूशन स्टूडेंट दिया हुआ है कि ये 1 - x से मल्टीप्लाई करके हम कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरा मेथड ये क्या है कि दोनों साइड हम लॉग अप्लाई करते हैं, ये थोड़ा इजी रहेगा। लॉग लगाने से क्या हो जाएगा, सारे मल्टीप्लाई वाले जो है वो एडिशन में हो जाएंगे। तो पहला ब्रैकेट मिलेगा log 1 + x, सेकंड ब्रैकेट आएगा log 1 + x²। इस तरह करते करते तो हमारा लास्ट ब्रैकेट जो है वो log 1 + x⁴ ओके, नाउ वी अप्लाई डेरिवेटिव। ओके, और सबसे पहले यहाँ से भी आप y@x = 0 आप रखते हैं तो आपको क्या मिलेगा, तो x की जगह पूरे y में 0 रख दीजिए तो आपको 1 मल्टीप्लाई होता मिलेगा। मतलब y, जब x 0 है तो y का वैल्यू 1 आप पहले से निकाल के रखिए। ठीक है ना, इसका डेरिवेटिव किया तो अब 1/y इंटू dy/dx। यहाँ हर एक लॉग का डेरिवेटिव 1/1 + x होता है, फिर x का 1 हो गया। इस लॉग का डेरिवेटिव 1/1 + x², और x² का आप 2x डेरिवेटिव ऊपर लिख लेंगे। इसी तरह आगे करते करते जाएंगे तो लास्ट में जो हमारा ये टर्म है उसका लॉग का 1/x, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया। हाँ, 1/1 + x⁴
ओके। और यहाँ ऊपर जो एक्स इज टू टू एन का डेरिवेटिव यानी टू रेस टू एन आगे आएगा और एक्स इज टू टू रेस टू एन माइनस वन हो जाएगा। नाउ एट एक्स इक्वल टू जीरो हमें फाइंड सारी चीज़ें फाइंड करती है, हम करते हैं। तो यहाँ एक्स इक्वल टू जीरो है तो वाई का वैल्यू वन है, वो यहाँ हमने निकाल दिया है। तो यहाँ वन अपॉन वन डी वाई बाई डी एक्स कहाँ है, ये एक्स इक्वल टू जीरो पे है। अब सामने देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ हर एक नीचे जो है वन अपॉन वन, फिर इन नेक्स्ट सारे टर्म में हमारा ऊपर एक्स अवेलेबल रहेगा, यहाँ आप देखेंगे तो वो सारे टर्म जो मेरे वो जीरो हो जाएंगे जब आप एक्स जीरो पुट करेंगे। ओके, तो फाइनली मुझे स्टूडेंट्स ये डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू एट एक्स इक्वल टू जीरो जो है वो वन मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो ये थोड़ा एक मेथड है इजी, और दूसरा मेथड भी आपको यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें आप देखेंगे कि एफ एक्स एक पॉलिनोमियल एक्स का है, आपको सेकंड डेरिवेटिव एफ ऑफ ई रेस टू एक्स का फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको नाम दे दिया y इक्वल टू एफ ऑफ ई रेस टू एक्स, यानी कि मुझे अभी डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, और वो x इक्वल टू वन पे भी। ओके, तो स्टूडेंट सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव तो f का एफ डैश हो गया, और चेन रूल से ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव वो खुद होता है। सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पे हम करेंगे यूवी रूल से, तो ई रेस टू एक्स एज इट इज है, एफ डैश का एफ डबल डैश और ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स हो गया। ओके, और स्टूडेंट्स ये जो है आगे इसमें ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव रेस टू एक्स हुआ, तो एफ डैश एक्स जो है वो एज इट इज रहा गया यहाँ पे। ओके, तो इसका अब क्या देखो, ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स यानी ई रेस टू टू एक्स, बाकी सब एज इट इज, और इसमें एक्स इक्वल टू वन रखेंगे तो हमें ई रेस टू वन पावर यानी कि ई हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये सॉल्यूशन क्लियर होता है, यानी कि डी आंसर मेरा आप देख पाएंगे। फिर मैंने क्या कि ई कॉमन निकाल दिया है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 54 पे। यहाँ दिया हुआ एफ इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, मतलब एफ को दो बार डेरिवेटिव कर सकते हैं, तो एक लिमिट दिया है हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे अभी एच टेंस टू जीरो करेंगे तो आपको जीरो ओपन जीरो फॉर्म बनता दिखाई देगा। तो मतलब क्या करना है, आप एल हॉस्पिटल क्या कहता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का हम सेपरेट डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सेपरेट डेरिवेटिव किया, एफ का एफ डैश हो गया, ये एफ ऑफ ए तो एक कॉन्स्टेंट चीज हो गया, इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा बीच में, एफ ऑफ ए माइनस इसका डेरिवेटिव ये हुआ, और एच माइनस एच का डेरिवेटिव माइनस वन जो होगा इसके ये से माइनस हो गया, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव टू एच। अच्छा, फिर से यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर भी आपको जीरो ओपन जीरो फॉर्म बनता दिखाई देगा, यहाँ जीरो हो गया, ये एफ डैश ये माइनस एफ डैश बन जाएगा। मतलब फिर से हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, यहाँ दो बार हमने एल हॉस्पिटल रूल इस्तेमाल किया है और कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, और ये इजीली सॉल्व हो गया है। आप और यहाँ पे फिर एच जीरो रखेंगे तो टू टाइम एफ डबल डैश से मेरा आंसर, और टू टू करके एफ डबल डैश से आंसर हो जाएगा, यानी कि बॉम्बे मेरा आंसर हो गया। ओके, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 55 पे। ओके, 55 में क्या है स्टूडेंट्स की, एक कर्व दिया गया है और उसका टेंजेंट जो है, द टेंजेंट एट विच पासिस थ्रू द ओरिजिन, मतलब इस कर्व जो है आपका, इसके ऊपर एक ऐसे पॉइंट ढूंढ के निकालो आप जिसका जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट इन फ्यूचर कहीं ओरिजिन से पास होता हो। तो ये पॉइंट्स एक है या दो है, मतलब दो ऑप्शन में, तो ये पॉइंट क्या हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने मान लिया कि सपोज वो पॉइंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये टेंजेंट है, इसका स्लोप क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स, तो निकाल दिया है, और हम पॉइंट ये वाला एक्स वाई पॉइंट ये एज्यूम कर लेते हैं कि सपोज ये एक्स वाई पॉइंट है मेरा। ओके, तो एक्स वाई पॉइंट पे हम टेंजेंट का इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, वाई माइनस इक्वेशन ऑफ लाइन वाई माइनस वाई इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स। ओके, ये हमारा पॉइंट हो गया एक्स, और ये वाई मेरा पॉइंट है, और इसी पॉइंट पे ये मेरा स्लोप है। ओके स्टूडेंट, अब ये जो मेरा एक लाइन का इक्वेशन हो गया कि और अब ये जो है वो जीरो जीरो से पास होता है, तो आप एक्स वाई की जगह हमारा वेरिएबल कैपिटल एक्स वाई है, तो आप जीरो जीरो रख सकते हैं, तो मुझे इक्वेशन ये मिलेगा। ओके, और दूसरा चीज़ क्या है कि यहाँ से आपको सिंप्लीफाइड एक वाई ये मिल गया है। अब ये वाई जो पॉइंट इस ये एक्स वाई है, ये एक्स वाई पॉइंट तो इस कर्व के भी है, तो इस कर्व के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। मतलब ये वाला वाई और यहाँ से आपको जो कर्व का वाई है, इन दोनों वाई को आप कंपेयर करेंगे, वहाँ से आपको एक्स की दो वैल्यू मिल जाएगी, और एक्स की ये दोनों वैल्यू अब वाई इक्वल टू एक्स टाइम टू एक्स प्लस थ्री इसमें फाइंड करेंगे, तो आपको ये वाले वाई 14 और वाई माइनस टू मिल जाएंगे। वेन एवर आप यहाँ एक्स इक्वल टू टू पुट करेंगे और एक्स इक्वल टू माइनस टू पुट करेंगे, यानी हमारे दो पॉइंट हो गए 2 14 और टू माइनस टू, और यहाँ प्लस टू आएगा, तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टूडेंट 56 देखते हैं। एफ एक्स दिया गया है और कंटिन्यूस है, जीरो पैसा भी दिया हुआ है, और मुझे फाइंड करना है कि बीटा क्या है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं हम सबसे पहले, अगर ये कंटिन्यूस है तो इसका लेफ्ट और राइट लिमिट भी हम फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ देखो राइट लिमिट हमने फाइंड किया है
कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, तो राइट एक्स ग्रेटर देन जीरो वाला फंक्शन लगेगा, राइट लिमिट है। अब साइन बॉक्स अपॉन एक्स का जो वैल्यू है वो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस माइनस है वो जीरो हो जाएगा। ओके, तो फाइनली आंसर मुझे अल्फा मिलेगा। ओके, तो अब यहाँ पर लेफ्ट लिमिट जो फाइंड करते हैं, अब इसका ज़रूरत नहीं है हमें फिलहाल। लेफ्ट लिमिट में जीरो, अच्छा यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, तो हम इसको फिर से लिख लेते हैं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस, ये जो है वो बीटा प्लस पूरे फंक्शन का बॉक्स है, साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब। अब देखो एक्स टेंस टू जीरो माइनस है, मतलब कि एक्स लेस देन जीरो। अब एक्स लेस देन जीरो जो है मेरे स्टूडेंट्स, उसके लिए साइन एक्स जो है वो ग्रेटर देन एक्स होता है। ओके, तो मतलब ये ऊपर वाला टर्म जो है मेरा वो आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव है, और डिनोमिनेटर तो नेगेटिव होगा क्योंकि एक्स टेंस टू जीरो माइनस है एक्स। ओके, तो आप देखिए कि इसका वैल्यू नियरेस्ट टू जीरो है, और जीरो नेगेटिव में है, तो आप सपोज कि माइनस 0.01 ले, तो इसका बॉक्स फंक्शन क्या मिलेगा आपको, तो वो -1 मिलेगा। मतलब कि ये जो है इसका बॉक्स का लिमिट जो मुझे -1 मिलने वाला है। तो फाइनल इसका आंसर मुझे मिलेगा बीटा -1, और RHS से आपको मिल जाता है अल्फा, तो यहाँ से आप बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस वन लिख सकते हैं। तो मेरा आंसर वो हो जाएगा ए ऑप्शन, बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 57। ओके, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, एक फंक्शन एफ एक्स जो है वो ए जीरो से पास हो रहा है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि एफ ऑफ ए का वैल्यू जीरो है, जो आपको पहला स्टेप में ये स्मॉल ए आएगा दिया हुआ है। ओके, अब स्टूडेंट देखो यहाँ पे ये लिमिट फाइंड करना है मुझे। अब देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में आपके यहाँ जीरो हो जाएगा, और ये डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है आपका, तो मतलब और तो ये जीरो ओपन जीरो फॉर्म बनेगा। एक मिनट स्टूडेंट। ओके, आप सीधा आप ये लिमिट अप्लाई करने जाते हैं, तो आपको यहाँ पे ये एफ ऑफ जीरो यानी जीरो हो गया यहाँ से, ये वाला एफ ऑफ जीरो से। तो अगर डिनोमिनेटर का लिमिट जीरो आया तो ऊपर वाले का भी जीरो हो रहा होगा, मतलब यहाँ से हमने नोट करके ये चीज़ रख लिया है। ओके, अब देखो, अब ये प्रॉपर्टी आपको इस्तेमाल करनी है कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो है, लॉग या लेन वन प्लस एक्स अपॉन एक्स है, तो इसका लिमिट आपका वन होता है, यू ऑल नो। ओके, तो यहाँ पे देखो कि लेन वन प्लस ये पूरा फंक्शन और ये फंक्शन, और ये जब एक्स टेंस टू ए है तब ये फंक्शन तो जीरो हो ही रहा है, मतलब ये वाला फंक्शन यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए क्या किया, ये 6 एफ के -3 एफ से यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, ताकि ये वाला लिमिट जितना मेरा वन हो जाए। तो ये लिमिट वन हो गया, यहाँ एफ एक्स कॉमन निकाल के काट दिया, 6 f(x) - 3 अपॉन 3। ओके, अभी जब ये लिमिट लगेगा तो एफ ऑफ ए हो जाएगा, यानी जीरो हो गया, -3/3 यानी कि -1, मेरा फाइनल आंसर सी बन गया। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 58 पे। एक फंक्शन दिया गया है जो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। अब फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग कब होता है, जब f(x) जब स्ट्रिक्टली पॉजिटिव हो। तो आप इसका u अपन v से डेरिवेटिव करेंगे, देखेंगे तो ये वाला u अपन v से मेरा डेरिवेटिव हो गया, और इसको थोड़ा ये जो डिनोमिनेटर वाला टर्म पॉजिटिव था उसका जीरो से मल्टीप्लाई में भेज दिया, तो ऊपर वाला ये जो इस दोनों का मल्टीप्लाई आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको स्टूडेंट ये चीज़ मिल जाएगा, यानी 3λ - 12 ग्रेटर देन जीरो, और इस यहाँ से आपको λ ग्रेटर देन 4 मिल जाएगा। तो ये इजीली कैलकुलेशन आप यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो मेरा डी आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 59। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ 59 क्वेश्चन में हमें देखें तो क्या दिया हुआ है, दो कर्व दिए हैं और उनके बीच का एंगल मुझे फाइंड करना है 8.11। ओके, तो सबसे पहले दोनों कर्व का आप डेरिवेटिव कर लो यहाँ से, और dy/dx निकाल दो। ओके, और dy/dx जो है आपको 1 पॉइंट भी फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे वो देखेंगे दो कर्व, इस पहला कर्व ये है, दूसरा कर्व ये है, ये मेरा .11 हो गया। तो ये दोनों कर्व के बीच का एंगल, मतलब कि उनके बीच जो टेंजेंट बना है उनका बीच का एंगल। ओके, तो टेंजेंट का स्लोप हमने फाइंड कर लिया है, उसी दोनों मतलब dy/dx एट यहाँ से 1 1, और यहाँ से भी dy/dx एट 1 1, तो ये 2 मिला, ये 1/2 मिला। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब वहाँ पे जानते हो कि tan फाई क्या होता है, तो पहले का स्लोप m1 - m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, तो यहाँ पर ये 2 - 1/2 अपन ये फॉर्मूला लगाएंगे तो tan साई 3/4 आपको मिल जाएगा, मतलब कि साई इक्वल tan इनवर्स 3/4, यानी कि बी आंसर मेरा सही है। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 60। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड एस इन मीटर बाय अ पार्टिकल इन t सेकंड, यहाँ पे हम वेट करें, इन t सेकंड इज गिवन बाय, ये एक s दिया हुआ मुझे, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, और स्पीड ऑफ द पार्टिकल मुझे फाइंड करना आफ्टर वन। अब आप जानते हैं कि डिस्टेंस जो है उसका वन टाइम डेरिवेटिव आपको हमेशा ऑलवेज वेलोसिटी देता है, यानी स्पीड देता है। ओके, स्पीड है, फाइंड कर लिया। अब ये कब फाइंड करना है, आप t = 1 सेकंड पे आप इसमें t = 1 रखेंगे तो आपको 8 सेंटीमीटर पर सेकंड मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बढ़ते 61। एक फंक्शन दिया है और चेक करना कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी इसका। ओके स्टूडेंट्स,
तो यहाँ पे देखिए आप, सबसे पहले हम आप इस फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो जब आप देखेंगे भी लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस, तो जीरो माइनस पे ये फंक्शन लगेगा साइन टू एक्स लेस, सॉरी जीरो नहीं, यहाँ पे एक्स टेंस टू वन माइनस होगा। ओके, तो वन पे हमें सबसे पहला फिलहाल हम वन पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो वन माइनस, तो यानी कि एक्स लेस देन वन हो जाएगा आपका, और उसके लिए फंक्शन ये वाला काम करेगा। तो साइन पाई एक्स अपॉन टू। ओके, अब एक्स टेंडिंग टू वन माइनस है, तो ये वन के ऑलमोस्ट माइनस है, इसका साइन पाई बाय टू यानी कि वन हो जाएगा, वैल्यू वन है। और आप लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन प्लस करेंगे, तो वन ये वाला फंक्शन लगेगा एक्स ग्रेटर देन वन का, ऊपर वाला। और वहाँ पर भी आप टू एक्स माइनस थ्री इंटू बॉक्स एक्स है, तो आप वन प्लस यानी वन से बड़ी कुछ भी वैल्यू मतलब कह सकते हैं। तो ये तो टू इंटू वन माइनस थ्री यानी मॉड्यूलस ऑफ माइनस वन हो जाएगा। और यहाँ पर बॉक्स ऑफ एक्स आप ध्यान से देखिएगा, वन प्लस से आप यानी सपोज कि 1.1 सोचे, उसका बॉक्स तो वन ही होने वाला, ये भी वन, यानी कि फाइनल आंसर वन। मतलब ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस तो है। ओके, तो कंटिन्यूस है मतलब कि एक्स इक्वल टू वन पे कंटिन्यूस है, तो आप बी भी जा सकते हैं, सी भी जा सकते हैं, इन दोनों में से हो सकता है। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना यहाँ पे जरूरी हो जाएगा। तो डिफरेंशिएबिलिटी का आप डेरिवेटिव यहाँ देखो अप्लाई करके देखेंगे, तो यहाँ पर एक लिमिट जीरो हो रहा है, एक लिमिट इन्फिनिटी हो रहा है, मतलब कि राइट हैंड और लेफ्ट लिमिट इक्वल नहीं है। तो सिमिलरली अब हम देख लिया कि वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो कंटिन्यूस है बट डिफरेंशिएबल नहीं, यानी कि सी आंसर मेरा सही है। 62, ये क्वेश्चन थोड़ा हम नॉलेज के बेस ऊपर स्टूडेंट कि देखिए कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ ट्रू नहीं है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस, तो ट्रू यहाँ भी जानते हैं कंटिन्यूस होता है। ओके, कंटिन्यूस फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल, ये सही नहीं है हमारा कि कंटिन्यूस फंक्शन है तो वो डिफरेंशिएबल हो, वो ज़रूरी नहीं है। और ये चीज़ हम किसी भी फंक्शन में एग्जांपल देखें, जैसे देख सकते हैं, जैसे कि आपका मॉड्यूलस फंक्शन, इसका ग्राफ देखेंगे आप, ये फंक्शन कंटिन्यूस है बट यहाँ जीरो पे वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो मेरा यहाँ बी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, तो नॉट ट्रू में मेरा बी आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वाई दिया हुआ है, उसके एक्सट्रीम्स जो है एक्स माइनस वन और माइनस टू है, और मुझे ए बी फाइंड करना है। ओके, तो इस वाई के हम पहले से क्या करते हैं स्टूडेंट्स, दो केस बना देते हैं कि जब एक्स पॉजिटिव है तो ये एक्स हो जाएगा, और नेगेटिव है तो माइनस एक्स हो जाएगा। ओके, और फिर इसका हम डेरिवेटिव फाइंड कर लिए। ओके, तो डेरिवेटिव करेंगे तो स्टूडेंट डेरिवेटिव जो मेरा दोनों केस में सेम ही रहेगा। तो आप इसका सपोज कि वाई इक्वल टू, अगर आप एक्स लेस देन जीरो लेते हैं, इसका मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ ए लॉग ब्रैकेट में माइनस एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स होगा। अब इसका डी वाई बाई डी एक्स हम निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो मुझे क्या मिलेगा, ए लॉग एक्स का डेरिवेटिव, लॉग का वन अपन माइनस एक्स, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन हो गया, ये दोनों कट जाएंगे। और यहाँ वो प्लस एक्स वाला होगा सेकंड केस में, उसमें भी ये सेम रहेगा। बाकी ये तो टू बी एक्स प्लस एक्स हो गया। तो आप देखेंगे दोनों केस में सेम डेरिवेटिव रहेगा। अब देखो स्टूडेंट्स, आपको दोनों एक्सट्रीम पॉइंट दिए यहाँ पे। अब एक्सट्रीम पॉइंट मतलब जहाँ पे आपका एफ डैश एक्स जीरो होता है वो हमारा एक्सट्रीम पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये जीरो है वन माइनस वन और टू पे, तो यहाँ पे हम दो इक्वेशन मिलेंगे, एक माइनस वन रखने से एक टू रखने से, दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मुझे ए और बी की दोनों वैल्यू मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मेरा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए टू और बी माइनस वन बाई टू। नेक्स्ट हमारा 64 क्वेश्चन है यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, इसमें क्या है कि एक आइसोस्केलस ट्रायंगल की बात की मेरे को। अ, उसके अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है, तो फिगर में भी आप देख सकते हैं, आपको दिया हुआ है इंस्क्राइब सर्कल है और आइसोस्केलस ट्रायंगल है, जिसका रेडियस सर्कल का आर दिया हुआ है। ओके, तो आप देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरा टू टाइम अगर मैं सेमी पेरीमीटर लेता हूँ, एस हमारा सेमी पेरीमीटर, टू टाइम एस जो मेरा वो पेरीमीटर हो गया। ओके, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स मेरा, तो इन दोनों तीनों का सम हो जाएगा, ए बी ए सी और बी सी का। अब क्योंकि मैंने यहाँ देखो एक परपेंडिकुलर मतलब ड्रॉ किया, और ये दोनों साइड मैंने इक्वल लिया हूँ, ए बी इक्वल टू ए सी, क्योंकि आइसोस्केलस ट्रायंगल यानी दो साइड इक्वल होगी। तो यहाँ टू ए बी हो गया, और ये परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर तो होता ही होता है, तो आपके बी डी और सी डी इक्वल हो जाएंगे, तो यानी कि सी ए को आप टू टाइम बी डी लिख सकते हैं। ओके, तो इसमें से आप टू एस को सब्जेक्ट बनाए, मतलब टू एस में से ये एस हो गया, ए बी प्लस बी डी। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स कि यहाँ पर एक सर्कल के ऊपर बाहर किसी बी पॉइंट से टेंजेंट जा रहा है, बी एफ और बी डी, तो बी डी और बी एफ इक्वल होंगे। तब क्या आपने क्या किया कि ए बी जो है उसको आप ए एफ प्लस एफ बी लिखेंगे, और बी एफ की जगह बी डी लिखेंगे, तो ये ए बी की जगह ए एफ हो गया, और बी डी प्लस बी डी यानी टू बी डी हो गया। अब इस एंगल को सपोज आप अल्फा नाम देते हैं, तो ये वाला ट्राइंगल जो है इसमें ये आपका एंगल अल्फा हो गया,
और इसका रेडियस जो हमें आर दिया हुआ है। ओके, यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये रेडियस भी आर होगा। ओके, तो उसके ऊपर से आप ये और ये मेरा एंगल अल्फा है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से मुझे ए एफ का जो वैल्यू है, ए एफ वाला इतना, ये मुझे आर कॉट अल्फा मिलेगा, और ये जो है वो 2 AD tan अल्फा मिल जाएगा। ए डी मेरा ये है। ओके, ए डी ये है। ओके, नेक्स्ट स्टेप मेरा जो स्टूडेंट आर कॉट अल्फा प्लस 2 टाइम, अब ए डी को जो है हम अल्फा के फॉर्म में लिखते हैं और आर के फॉर्म में, तो ये आर प्लस आर कोसेक अल्फा और ये टेन अल्फा बाजू में है ही। ओके, तो ये मेरा सेमी पेरीमीट्रिक अल्फा का फंक्शन बन चुका है। अब क्योंकि मुझे इसका जो स्टूडेंट्स फाइंड करना है मिनिमम वैल्यू लिस्ट। ओके, तो लिस्ट फाइंड करना है तो इसका डेरिवेटिव करेंगे, और डेरिवेटिव जब जीरो होगा तो वहाँ से आप अल्फा पाई बाय 6 मिलेगा, और फिर आप डबल डेरिवेटिव इसका करेंगे तो वहाँ से आपको डी स्क्वायर एस बाय डी अल्फा स्क्वायर जो है वो नेगेटिव, नहीं सॉरी, आपको पॉजिटिव मिलेगा। तो मतलब कि अल्फा इक्वल टू पाई बाय 6 पुट करने से आपको वैल्यू जो है वो पॉजिटिव मिल रहा है, मतलब कि आपका जो है इस अल्फा पे फंक्शन जो है वो लिस्ट बनेगा। लिस्ट बनाने के लिए अल्फा की पाई बाय 6 वैल्यू मिली, और ये पाई बाय 6 मैंने जो है वापस इसी फंक्शन के अंदर रख दी है, और मुझे 2s का आंसर 6r√3 मिल जाएगा। ये आप सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं। ओके, तो यानी कि सी आंसर मेरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि किसी पॉइंट 11 पे मुझे नॉर्मल फाइंड करना है। ओके, और कर्व दिया हुआ है 2y = 3। ओके, तो बहुत ही इजी स्टूडेंट्स, आपने यहाँ डेरिवेटिव फाइंड कर लिया है, और नॉर्मल का स्लोप यहाँ पे ये, ओके, डेरिवेटिव टेंजेंट का स्लोप देगा, आपको नॉर्मल का स्लोप फाइंड करना, यानी कि इसका रेसिप्रोकल का नेगेटिव, यानी वो 1/x हो गया, और 1 पॉइंट पे स्लोप मेरा 1 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब आप इक्वेशन बनाएंगे, y माइनस 0.1 दिया हुआ है, स्लोप यानी 1 इन ब्रैकेट में ये x माइनस 1। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरा ये आंसर जो है वो डी हो जाएगा, क्योंकि 1 1 चला जाएगा, और x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था यही के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 मेरा। ये जो आपका डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है, 3 इक्वेशन दिए गए लीनियर हमें, और बोला गया कि एक्स वाई जेड आर नॉट ऑल जीरो। अब देखो स्टूडेंट, एक्स वाई जेड अगर तीनों जीरो होते हैं मेरा, तो मुझे यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब यहाँ मतलब ट्रिवियल सॉल्यूशन हो गया। अब ये तीनों नॉट ऑल जीरो, मतलब ये सारे एक साथ जीरो नहीं है, मतलब इस केस में मुझे यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलता है। और यूनिक सॉल्यूशन आपको कब नहीं मिलता है, जब आपका डिटरमिनेंट जो है वो जीरो होता है। तो तीनों इक्वेशन लीनियर फॉर्म में बना दिए हैं यहाँ पे मैंने, और इसका डिटरमिनेंट है जीरो करेंगे, डिटरमिनेंट यहाँ से आप -1 c b इस तरह करेंगे तो आपको ये वाला इक्वेशन मिल जाएगा। तो यहाँ से इसका वैल्यू आपको 1 मिल गया। तो यहाँ पर हमारा ये देखेंगे कि मुझे इसका वैल्यू फाइंड करने का पूछा था, जो मुझे 1 मिल गया है। ओके, नेक्स्ट है 67 क्वेश्चन, वो भी डिटरमिनेंट का है और बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या करना है, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू मतलब क्या है, किससे डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट। ओके, तो सबसे पहले देखो आप, कॉस थीटा प्लस फाई का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि सी थीटा सी फाई माइनस एस थीटा एस फाई। ओके, और ये वाले का भी सिंप्लीफाई, तो -s थीटा एस फाई, सॉरी, साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आप, हाँ, तो साइन अल्फा कॉस बीटा और माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, और ये बाजू में है वो cos 2 जाए। ओके, यानी कि आप उसको आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर जाए माइनस एस स्क्वायर जाए। अब स्टूडेंट्स हम क्या क्या काम कर रहे हैं, आप यहाँ पे देखिए ध्यान से कि थर्ड रो में यहाँ पे माइनस कॉस थीटा है, और यहाँ पे है cos थीटा इंटू कॉस फाई, यानी इस थर्ड रो को आप कॉस फाई से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में ऐड करेंगे, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ तो आपका निकल जाएगा। ओके, और फाइनली आप सिमिलरली यहाँ साइन थीटा है और यहाँ साइन फाई है, यानी कि इसको माइनस साइन फाई से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में ऐड कर दिया जाए, तो आपको ये चीज़ भी यहाँ से निकल जाएगा। ओके, और इसी तरह आप इसको सॉल्व करते जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसके बाद 2 cos फाई आपको कॉमन लेना है फर्स्ट रो में से, और ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो फाइनली आपको 2 cos फाई आंसर जो है डिटरमिनेंट का मिल जाएगा। अब 2 cos फाई है मतलब वो क्या हो गया, थीटा से इंडिपेंडेंट हो गया, क्योंकि फाई तो प्रेजेंट है ही, तो मेरा बी आंसर यहाँ से हो जाएगा कि वो थीटा से इंडिपेंडेंट है। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो मुझे इसका ए ट्रांसपोज और ए इनवर्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना है।
ट्रांसपोज निकालना आता है स्टूडेंट्स, इन दोनों का स्पेस चेंज और इन दोनों का साइन चेंज, तो ये ट्रांसपोज मिल गया। ए इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट है इंटू एडजॉइंट, डिटरमिनेंट बनेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये रहा। इसमें भी यहाँ पर एडजॉइंट है यानी इन दोनों का स्पेस चेंज करना है और इन दोनों का साइन चेंज करना है, तो साइन आप चेंज कर चुके हैं यहाँ पे, देखिए ये वाला आपको मिल गया। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ से देखो क्या करना है मुझे, ए ट्रांसपोज और ए इनवर्स का मल्टीप्लीकेशन। तो आप ए ट्रांसपोज और ए इनवर्स का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये 1/1 प्लस टी स्क्वायर एक्स तो बाहर रखते हैं हम, टी स्क्वायर एक्स, ए ट्रांसपोज ये रहा, ए इनवर्स ये रहा, ए इनवर्स ये है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 माइनस टी स्क्वायर एक्स। ओके, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो -10x -10x यानी कि -2 10x हो गया। और सिमिलरली यहाँ भी कुछ आपको एलिमेंट्स मिल जाएंगे। अब देखो ये क्या कर रहा है कि बाहर जो 1 प्लस टी स्क्वायर एक्स इसको अंदर डिवाइड में, तो ये बनेगा 1 माइनस टी स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एक्स। आपको फर्स्ट रो का मैं कैलकुलेशन दिखा दे रहा हूँ, -2tx अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एक्स। अब आप ध्यान से देखें ये दोनों फॉर्मूले है वो, ये cos 2x का फॉर्मूला है और ये sin 2x का फॉर्मूला है, बाकी माइनस बाहर छोड़ दिया जाए तो ये cos 2x और माइनस sin 2x आपको यहाँ मैंने लिखे हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं डायरेक्टली, इसी तरह आप सेकंड रो के एलिमेंट फाइंड करेंगे, वहाँ से आपको यहाँ sin 2x और cos 2x मिल जाएगा। अब इसका आप डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा, यानी डिटरमिनेंट मेरा D1 आ जाएगा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे है स्टूडेंट्स वो इंटीग्रेशन के, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ईजी है हमारे। ओके, तो सॉल्व करते हैं 69th क्वेश्चन। तो सबसे पहला कार्य हमने क्या किया है कि ई रेस टू माइनस एक्स जो है इसको आप 1/e⁻² लिखेंगे और यहाँ एलसीएम होकर ऊपर जाएगा तो मुझे ये स्टेप मिल जाएगा। अब क्या करना है आपको, e⁻x = t सब्स्टिट्यूट करेंगे तो e⁻x dx dt हो जाएगा, यहाँ नीचे ये t स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो गया यानी कि 1/2 tan इनवर्स t/2, ये रहा, और प्लस सी, टी का वैल्यू वापस कर दिया तो e⁻x हो जाएगा। और ये एफ एक्स प्लस सी बोला गया है, मतलब एफ एक्स का वैल्यू आपको ये मिल जाएगा 1/2 tan इनवर्स e⁻x/2, यानी बॉम्बे मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 70, इसमें एक फंक्शन दिया गया स्टूडेंट्स हमें। ओके, तो देखिए हमें स्टूडेंट्स यहाँ पे एक थोड़ा इजी कैलकुलेशन है कि ये log 10x जो है आपका, इसका डेरिवेटिव ऊपर सेट है, जैसे कि log 10x को आप t लेते हैं तो log क्या डेरिवेटिव 1/10x होता है और 10 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स dx = dt। ओके, ये 10x जो है ये स्टूडेंट्स हमारा, इसको आप sx/cx लिख सकते हैं और यहाँ से हम यहाँ लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, और यहाँ ये sec स्क्वायर एक्स और dx =dt दिया हुआ है। अब sec स्क्वायर एक्स जो है वो हमारा 1/cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो ये cx/sx, ये 1/c स्क्वायर एक्स, एक एक कॉस मेरा यहाँ पे कट जाएगा, यानी 1/sin x इंटू 1/cos x है, यानी कि sin x ऊपर गया है cosec x और cos x ऊपर गया sec x, तो sec x और cosec x इंटू dx dt बन गया, यानी कि इसका न्यूमरेटर जो है मेरा वो dt में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फाइनली इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, dt/t, और 1/t का इंटीग्रेशन log t हो गया, t का वैल्यू रिप्लेस करेंगे log 10x। ओके, तो फाइनल आंसर इज log 10x, यानी कि सी ऑप्शन मेरा सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 71 स्टूडेंट्स, देखते हैं इसमें क्या है। देखो हमें ये प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स याद होनी चाहिए कि ई की पावर में log t है तो इसका आंसर मेरा ऑलवेज t होता है, अगर यहाँ बेस हम e मान लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरा t हो गया। ओके, तो यहाँ पर स्टूडेंट यही है कि देखो e⁻log sin x है वो sin x बन गया, तो ये मेरा सिंप्लीफाइड, ये तो आपको घुमाने के लिए दिया है, बाकी सिंप्लीफाइड फॉर्म यही है। अब cos x आप t ले तो sin x dx माइनस dt हो जाएगा, है ना, माइनस sin x dx जो हो dt हो गया। ओके, तो माइनस sin x dx dt है, तो sin x dx का वैल्यू जो माइनस dt हो जाएगा, माइनस टी रहा है और t की 4/4, टी का वैल्यू वापस रखेंगे तो ये आंसर मुझे मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, तो ऊपर sin x माइनस cos x है, नीचे अंडर वन माइनस sin 2x है, तो अब 1 माइनस sin 2x जो आपका है इसको आप a² प्लस c² माइनस sin 2x का फॉर्मूला 2sx/cx लिख सकते हैं, यानी कि ये मेरा sx माइनस सी एक्स का स्क्वायर बन गया। अब क्योंकि मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है स्टूडेंट्स, तो आप देखो यहाँ पर आपको एंगल जो है वो π/2 से पाई में दिया है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट है तो sin x ऑलवेज पॉजिटिव और cos x नेगेटिव होता है, बट वो नेगेटिव मल्टीप्लाई पूरा टर्म पॉजिटिव बन जाएगा, मतलब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो डायरेक्ट आपको sx माइनस सी एक्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ समझना है इसका इंपॉर्टेंस की सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से sin x पॉजिटिव है
और cos x नेगेटिव है, बट ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस, मतलब ये पूरा टर्म पॉजिटिव है तो इसका स्क्वायर रूट निकल गया, और ये मेरा, वरना यहाँ पर अब प्लस माइनस आते, बट ये हो गया हमारा। तो ये तो भाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स था, मतलब ये चीज़ इससे कट सकता है। तो मुझे तो सिर्फ इतना ही दिया हुआ क्वेश्चन, ये कह सकते हैं। तो आप देखें स्टूडेंट्स, ये मुझे मिल चुका है। अब यहाँ साइन एक्स को आप टी ले लो तो ई रेस टू टी और कॉस एक्स डी एक्स डी टी बन जाएगा। ई रेस टू टी का इंटीग्रेशन ई रेस टू टी खोज हो गया, और टी का वैल्यू साइन एक्स रखने से मुझे ये मिल जाएगा, यानी कि ये आंसर मेरा सही रहेगा, ई रेस टू साइन एक्स। ओके स्टूडेंट्स, जाके आते हैं 73 क्वेश्चन पे। ओके, यहाँ पर आपको सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए कि डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर आप किसी m की पावर x लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव होता है m की पावर x इंटू लॉग m। बस इसको ध्यान में रखेंगे। और सबसे पहले देखो यहाँ पे ये a की पावर a की पावर a की पावर a की पावर x में 4 टाइम a है, और वो पावर की पावर x होती जा रही, तो पहले वाले टर्म को मैंने t ले लिया। ओके, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे ना स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले सपोज देखो इसी तरह m रेस टू एक्स इंटू लॉग m होगा, तो एक बार 1 2 3 और ये x इंटू लॉग m लॉग a हो जाएगा। ओके, फिर अब देखो किसी, अब इसकी पावर का डेरिवेटिव, यहाँ तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाता है इसलिए हम नहीं लिखे थे, बट यहाँ तो इसकी पावर ये पूरी है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, फिर से वही ये वाला रूल होगा, तो यानी फिर से ए रेस टू ए रेस टू ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए। अब फिर से यही इसकी पावर का डेरिवेटिव, यानी कि ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए, मतलब ये पूरा स्टूडेंट मल्टीप्लाई में है मेरा। और फिर से इसका डेरिवेटिव होगा तो ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए, और एक्स का यहाँ 1 हो गया। देखो लॉग ए स्टूडेंट मेरा 4 बार आएगा, तो मतलब ये 4 टर्म मल्टीप्लाई में है और लॉग ए की पावर 4 है, तो उस लॉग ए की 4 पावर को यहाँ से मैंने देखो स्टूडेंट्स ये लिखा और डिवाइड में भेज दिया है, तो इसके इक्वल टू मिल चुका है। अब ए रेस टू ये पूरा मेरा मतलब डी टी में कन्वर्ट हो गया। ओके, जैसे कि क्वेश्चन में उन्होंने ये 4 चीज़ दी थी, ठीक है, इन चारों का ये पूरा डीएक्स के साथ यही बन गया। अब ये तो कांस्टेंट हो गया स्टूडेंट्स। ओके, और इसको मैंने ले लिया इंटीग्रेशन से बाहर, तो यानी 1 था और 1 का इंटीग्रेशन मेरा हो जाएगा टी। ओके, और टी का वैल्यू जो मैंने वापस कर दिया यहाँ पे, तो टी जो क्या था ये पूरा वैल्यू था, और ये और नीचे लॉग की 4 पावर हो गया मेरा। ओके, मेरा यहाँ डी आंसर से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 74। ओके, ये क्वेश्चन स्टूडेंट आप ये मेथड दिया है वो भी देख सकते हैं, वरना मुझे आपको बताना है कि ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि ये कई बार इस्तेमाल होती है जेई में, कि एक्स एस टू एक्स का डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट एक्स एस टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। क्लियर? तो इसका उल्टा देख लीजिए, तो एक्स एस टू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके इंटीग्रेशन एक्स एस टू एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग एक्स डी एक्स। ओके, तो यानी कि ये क्वेश्चन दिया हुआ, ये मेरा आंसर हो गया बॉम्बे, और प्लस सी तो आपका आएगा, यानी डी बॉम्बे आंसर मेरा सही है। और दूसरा मेथड यहाँ इन्होंने दिया वो भी हम ले सकते हैं कि एक्स एस टू एक्स को हम टी सब्सिट्यूट करेंगे, तो फिर ये दोनों साइड लॉग लेके सॉल्यूशन करके आप ये आंसर भी ला सकते हैं। बट मेरी मानो तो आपको ये ऑलवेज याद रखना है क्योंकि ये कई बार इस्तेमाल होता है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है हमारा 75, वो भी एक इंटीग्रेशन का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें क्या करना है कि देखो यहाँ लॉग वाला एक फंक्शन है और नीचे ही है, तो हम क्या करते हैं लॉग वाले पूरे को टी सब्सिट्यूट करते हैं, लॉग एक्स प्लस, सॉरी यहाँ पे थोड़ा ऊपर ही है, यहाँ पे रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी ले लिया। अब लॉग का डेरिवेटिव तो 1 अपॉन ये हो जाएगा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और बाजू ब्रैकेट में यूवी रूल से इसका डेरिवेटिव एक्स का 1 प्लस रूट का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव जो है वो 2x हो गया। ओके, और बाहर डी एक्स और इक्वल टू डी टी। अब यहाँ देखो 2 2 कट जाएंगे, ये चीज़ मैं यहाँ एलसीएम में ले जा रहा हूँ, तो ये बाहर वाला एज इट इज है 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एलसीएम यहाँ गया तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स और अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और बाहर डी एक्स है इक्वल टू डी टी है। अब ये पूरा कट गया मेरा, यानी कि डी एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 मेरा डी टी है, मतलब कि आपका डी टी ऑलरेडी सेट है यहाँ पे, तो इसको आप टी पुट करेंगे तो आप देखिए फाइनल स्टेप में सॉल्यूशन में, तो मैंने इसको यहाँ टी पुट किया था, तो टी पुट करने के बाद देखिए आप यहाँ पे, तो ये पूरा मेरा डी टी बन गया है। ओके, तो फाइनली आई क्या बनेगा, ये रहा इंटीग्रेशन ऑफ टी इंटू डी, यहाँ पे भी सॉल्यूशन में यही आ रहा था। ओके, तो इंटीग्रेशन टी इंटू डी टी, यानी कि टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। ओके, टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाय 2 हो गया। अब टी का वैल्यू जो हमने वापस रख दिया कि टी क्या है भाई मेरा, कि जो क्वेश्चन में ये लिया था लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यानी कि 1/2 इसका स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा, यानी कि 1/2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस सी, यानी कि आंसर जो मेरा है वो सी ऑप्शन आप देख पा रहेंगे हो गया यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये मेरा हमारा मेगा टेस्ट का जो मैथ्स का सॉल्यूशन है वो खत्म होता है।
पूरा ध्यान से देख लीजिएगा एक बार सॉल्यूशन हमने कैसे किया है। हम फर्स्ट पेज पे पहुंच जाते हैं। फर्स्ट पेज पे हम पहुंचते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हमारा मैथ्स का जो स्टूडेंट मेगा टेस्ट का सॉल्यूशन जो है वो खत्म होता है। ठीक है, ठीक है।